Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 10 of class 10 math chapter number 5 arithmetic progression। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट को स्टार्ट करेंगे एंड इसके प्रीवियस पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो देखिए इस पार्ट में हमें गिवन है d की वैल्यू गिवन है एंड S9 गिवन है जो कि 75 है, और अगर हमें S9 गिवन है तो इसका मीनिंग हो गया n की वैल्यू भी हमारे पास 9 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a फाइंड आउट करना है एंड A9 को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताता आ रहा हूँ, जो भी हमें गिवन होता है हमें उसी को यूज करना होता है। तो अगर हमारे पास S9 गिवन है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मेरी समेशन वाली सीरीज का जो फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 in the bracket of 2a plus n-1 d। तो देखिए मेरे पास जो S9 अवेलेबल है तो डायरेक्टली मैं S9 की वैल्यू को पुट अप कर देता हूं। तो S9 मेरे पास कितना है 75 इक्वल टू n मेरे पास 9 है डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a को एज इट इज रहने दूंगा क्योंकि a की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। n इज 9 माइनस 1 एंड d इज 5। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाइड 75 में होगा क्योंकि डिवाइड वाला इक्वल की उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाइड में जाएगा। तो 75 इंटू 2 एंड दिस इज 150 एंड हियर इज 9 2a प्लस देखिए 9 माइनस 1 8 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। अब देखिए ये 9 चला जाएगा नीचे तो 150 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 2a प्लस 40। अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 3 की टेबल से एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 50 बार इसका कट डाउन होगा तो 50/3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 50/3। अब ये -40 इस साइड आएगा क्योंकि देखिए जिसको मुझे फाइंड आउट करना होगा उसको मुझे सेपरेट करना होगा। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। दिस इज 3 एलसीएम आया एंड दिस इज 2a। देखिए ये फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको ऑलरेडी अच्छे से आता हुआ है, जो मैं आपको बेसिक वीडियो में करा चुका हूं। एंड देखिए 3 का डिवाइड 3 में आंसर इज 1 एंड 1 का मल्टीप्लाइड 50 में एंड दिस इज 50 एंड दिस इज 3 आंसर आएगा 3 4 जा 12 120। चलिए मैं इधर सॉल्व करता हूं। तो यहां पर मेरा जो आंसर आ रहा है इसके 70 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2a। ओके, अब देखिए मुझे a को फाइंड आउट करना है, a को सेपरेट करना पड़ेगा तो इसके पास मल्टीपल में क्या है 2 और जो मल्टीप्लाइड में वो जाएगा डिवाइड में। तो माइनस के 70 डिवाइड बाय 3 और ये 2 भी आ गया इक्वल टू a, और इस 2 से इस 70 कट डाउन होगा कितने टाइम्स बार 35 बार। तो मेरी यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 35 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो देखिए a हमारा आ चुका है। अब हम A9 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A9 क्या होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द जनरल टर्म a प्लस 8d। तो a अवेलेबल है मेरे पास -35 डिवाइड बाय 3 एंड 8 इंटू d इज 5 -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 40। अगेन मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। एलसीएम मेरा 3 आएगा। अब देखिए ये आ जाएगा सेम -35 प्लस 120। देखिए मैं समझता हूँ एलसीएम जैसी छोटी छोटी चीजें आपको खुद ऑटोमेटिक आती है, इसलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। एंड जिसको नहीं आती है तो ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन की
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से सीख लीजिए। अब 120 में से माइनस के 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 85 डिवाइड बाय 3। एक आंसर मेरे पास A9 की वैल्यू ये आ गई है एंड ए वैल्यू इधर आ चुकी है। ये दोनों मेरे आंसर हो गए जो मैं फाइंड आउट कर रहा था। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आते हैं हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं 6th पार्ट। हमारे पास ए अवेलेबल है, डी अवेलेबल है एंड एस एन की वैल्यू दी हुई है 90 और मैं फाइंड आउट करना है एन एंड ए एन। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, हमें एस एन की फॉर्मूले को पुट ऑफ करना पड़ेगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट अप करिए 90। अब देखिए हमारे पास एन की वैल्यू गिवन नहीं है, एन बाई 2 एज इट इज रहने देते हैं इन द ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए। तो 2 ए की वैल्यू भी 2 है तो पुट अप कर दीजिए, प्लस एन अवेलेबल नहीं है एंड डी हमारे पास अवेलेबल क्या है, डी हमारे पास 8 है। अब ये 2 इधर जाएगा 90 की साइड में तो ये 180 हो जाएगा। अब बाहर हमारे पास क्या रह गया, एन रह गया एंड दिस इज 4 प्लस। अब देखिए इस 8 का मल्टीप्लाइड इन दोनों में करूंगा अंदर के साइड में, तो यहां पर हो गया 8n माइनस 8। तो अब देखिए इस n का मल्टीप्लाइड फिर से मुझे इस अंदर के सारे पार्ट्स में करना पड़ेगा। 180 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाइड 4 में करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 4n प्लस n का मल्टीप्लाइड 8 में करूंगा तो 8n स्क्वायर एंड इस माइनस 8 का मल्टीप्लाइड n में करूंगा तो माइनस के 8n। अब आप यहां दे सकते हैं ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये सेम वेरिएबल सेम पावर है। तो हमारे पास आ गया 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर एंड माइनस के 8n प्लस के 4n, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे माइनस के 4n। अब इन सब को मैं वन साइड कर देता हूं क्योंकि देखिए ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो अब देखिए एक इक्वेशन तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस माइनस 180 को भी मैं इस साइड ले आता हूं तो 8n स्क्वायर माइनस के 4n माइनस के 180 एंड इक्वल में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, n की मुझे 2 वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैं सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बेसिक वीडियो में बता चुका हूं। तो देखिए अब ये इक्वेशन को मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था राम और श्याम के एग्जाम्पल से प्रीवियसली, तो कोई हमारी फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक राम है और एक श्याम है। ओके, तो अगर फादर किसी को 2 रुपए देते हैं तो राम को देते हैं तो श्याम को भी देना पड़ेगा। ओके, वरना क्या होगा, दोनों आपस में लड़ाई हो जाएगी। ओके ना, तो इसी तरीके से ये इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस रहती है। तो अगर मैं किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो जिससे क्या होगा, ये इक्वेशन थोड़ी शॉर्ट आउट हो जाएगी, हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो अब आप देखो ऐसा कोई नंबर देखिए जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। अब देखिए 4 नंबर ऐसा है
तो मैं क्या करता हूँ, LHS में 4 का डिवाइड कर देता हूँ और इसमें भी कर देता हूँ, तो 0 डिवाइडेड 4 क्या होगा, वो 0 ही हो जाएगा, और इसमें जो मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। देखो अगर मैं 8n स्क्वायर में अगर मैं 4 का डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर कर दिया, एंड -4n में करूंगा तो ये माइनस के n बचेगा, एंड 180 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 45 टाइम्स बाय का डाउन होगा, एंड दिस इज 45। सो आप देख सकते हैं मेरी इक्वेशन जो है थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक साइड में इसका फैक्टर्स करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहां देखिए मैंने आपको प्रीवियसली क्या बताया था बेसिक वीडियो में, जो यहाँ पर n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाइड किस में करते हैं, कांस्टेंट वाले पार्ट में करते हैं। तो 2 इंटू माइनस के 45 कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 90, और बीच में जो पार्ट है जिसकी पावर 1 है उसके साथ कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है। अब देखिए हम इसको सॉल्व किससे करने वाले हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ओके, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है मुझे। तो देखिए अब मेरे पास दो नंबर ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाइड करने में, क्रॉस लगाया मतलब मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड करने पे माइनस के 90 आ जाए, एंड उन दो नंबर का एडिशन करने पर माइनस के 1 आ जाए। ओके, तो इसका फैक्टर करना आपको अच्छे से आता है, अगर नहीं आता तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो जितने भी बेसिक वीडियोस इसमें यूज हो रहे हैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जाके सीख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसके फैक्टर लिख रहा हूं, जैसे मैंने दो नंबर लिए 10 एंड 9। ओके, माइनस के 10 लिए एंड प्लस के 9 लिया। अब देखिए आप लोग माइनस के 10 इंटू 9 करोगे, माइनस के 10 इंटू अगर आप 9 करोगे तो देखिए माइनस के 90 आ रहा है, यहाँ देखिए मुझे माइनस 90 रिक्वायरमेंट है, एंड माइनस के 10 प्लस 9 करोगे, माइनस के 10 प्लस 9 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस के 1 आ रहा है। मीनिंग दैट मैंने जो नंबर जो दो लिए हैं वो करेक्ट लिए हैं। ओके, तो इन दो नंबर को यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, और लिखते कैसे वो आपको अच्छे से आता है। तो 2n स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें ये लिखना है, तो माइनस के 10n माइनस के सॉरी प्लस के 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम इधर आके सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इन दो पार्ट में से मुझे मैक्सिमम चीज कॉमन लेना होती है, तो देखिए मैक्सिमम चीज कॉमन क्या आ रही है, ऐसा कुछ कॉमन बताइए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अब देखो अब आप कहोगे सर इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 2 यहाँ भी है एंड 10 भी 2 का फैक्टर होता है। ओके, 2 निकाल दीजिए। अब देखिए n भी कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पर सिंगल n है, तो मैंने 2n कॉमन ले लिया। अब अंदर बचेगा क्या, अब देखो 2 तो बाहर चला गया, मैं इस स्पेस को और अपने रफ वर्क के लिए रखता हूं आपको समझाने के लिए। देखो बेटा 2n स्क्वायर था, ओके, तो 2n स्क्वायर में से 2n बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, केवल n बचेगा, माइनस यहां पर कितना बचेगा, तो वो n भी बाहर आ चुका है, यहां कितना बचेगा 5 ओनली। अब देखिए अब आपने कॉमन सही लिया है या नहीं, आप कैसे चेक करेंगे, फिर से मल्टीप्लाइड करिए और आंसर आपका ये आना चाहिए। देखिए 2n इंटू n करोगे तो 2n स्क्वायर आएगा, ये आ गया, एंड 2n इंटू -5 करोगे तो माइनस के 10n आएंगे, ये आ गया। इसका मतलब आपने कॉमन सही लिया हुआ है।
अब देखिए अब आगे क्या करना है, अब इधर से ऐसा क्या कॉमन आ जाए जो ये बन जाए, क्योंकि हमें सेम सेम बनाना होते हैं और सेम के बाद फिर से कॉमन लेना होता है। तो इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं 9 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 9 कॉमन लूंगा, अब यहां देखिए बेटा, प्लस के 9n माइनस 45। ओके, अगर आप इसका फैक्टर करोगे 45 को, तो क्या ले सकते हो, 9 इंटू 5। अब देखो दोनों में 9 है, तो मैंने अगर 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये दोनों में से 9 बाहर आ गया तो n माइनस 5 बचेगा। यहाँ भी आ गया n माइनस 5। अब देखिए जब भी हम कॉमन लेना सीखा था बेसिक वीडियो में, तो इसमें से और इसमें से फिर से कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा, n माइनस 5। तो n माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, इक्वल टू में बेटा 0 चल ही रहा है। अब अगर इन दोनों टर्मों में से n माइनस 5 कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या करना होता है, हमें एक एक करके 0 के इक्वल करना होता है। जब 0 के इक्वल करेंगे तो n की जगह पे कितना आ जाएगा, माइनस 5 इक्वल के 0 के इक्वल जाएगा। तो चलो मैं अलग से दोबारा से कर देता हूँ पूरा कंप्लीट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना आप कहोगे सर अब सारी चीजें तो बेसिक वीडियो के ऊपर डाल रहे हो। चलो मैं कर देता हूँ, एक बार इसको 0 के इक्वल करो और एक बार 0 के इक्वल इसको करो, और वहां से n की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, इक्वल जाएगा सेट। तो एंड अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n इक्वल टू, ये प्लस के 9 इक्वल के उस साइड जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, एंड 2 जो डिवाइड मल्टीप्लाइड में वो कहा जाएगा डिवाइड में। तो एक वैल्यू n की आ गई माइनस के 9/2 और एक आ गई 5। तो आपको अच्छे से पता है जो हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है n, वो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम पहले भी एक्सरसाइज में देख चुके हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो गया। ओके, इन दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है, तो ये आंसर हो गया। तो n आ गया हमारे पास। देखो बेटा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस केवल कैलकुलेशन लेंदी हुई है। ओके, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, और केवल वीडियो लेंदी हुआ है। क्यों, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बताना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, an को फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास n आ चुका है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an हमें फाइंड करना है और a हमारे पास गिवन है 2 प्लस, अब देखिए 5 है, तो 5 माइनस 1 एंड d कितना है हमारे पास 8। सॉल्व कर दीजिए फटाफट। 5 माइनस 1 4 एंड 4 8 जा 40। 5 माइनस 1 4 इंटू 8 एंड दिस इज 32। तो an की वैल्यू आ गई मेरे पास 34, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सारे पार्ट्स मैं नहीं कराने वाला हूँ, मैंने लाइन से 6 पार्ट करा दिए। अब मैं लास्ट पार्ट पे जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ सारे अच्छे पार्ट्स मैं करा चुका हूँ। ओके, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 पार्ट्स आप करिए एंड लास्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। अब देखिए हमारे पास L गिवन है, S गिवन है, N गिवन है एंड A को फाइंड करना है। अब देखिए मेरे पास S दिया हुआ है, तो मैं S का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है और L गिवन है, तो मैं डायरेक्टली S का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो Sn इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ A प्लस L। सीधे वैल्यू पुट अप करिए, 144 इक्वल टू 9/2 एंड A क्या है हमारे पास, A हमें फाइंड आउट करना है, L मेरे पास 28 है। अब क्या हो जाएगा, 144 जो डिवाइड में है वो इक्वल के साइड जाके मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाइड में वो इक्वल के इस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, एंड दिस इज A प्लस 28। ओके, तो यहाँ से
जब आप इसको कट डाउन करेंगे तो डायरेक्टली 9 के टेबल से कट डाउन हो जाएगा। 9 1 9 एंड दिस इज 1 बार जाएगा एंड यहाँ से बचेगा 5 एंड 4, तो 9 6 54 होता है, तो 16 आ जाएगा। तो 16 इंटू 2 हो जाएगा एंड दिस इज 32 इक्वल टू ए प्लस 28 एंड ये 28 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 32 माइनस 28 करेंगे तो ए इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इजी है, लेंथी नहीं है, बट मुझे सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए थोड़ा डिटेल में जाके बताना पड़ता है बेसिक्स को पकड़कर, तो इसलिए वो वीडियो लेंथी हो जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, जो हमें एपी की सीरीज दी हुई है, मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636, मीनिंग दैट हमें सिंपल हमें दिख रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एन को फाइंड करना है। ओके, ये पूछ रहा है 636 इस सीरीज में 636 कैसे किस टर्म में पहुंच जाएगा। ओके, तो इजी क्वेश्चन है। तो ए हमारे पास कितना है 9 है एंड डी को हम फाइंड कर लेते हैं 17 माइनस 9 में एंड दिस इज 8। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा डी आ जाता है। हमें फॉर्मूला किसको लगाना है, देखो सम के बारे में बात कर रहा है ना, समीशन दिया हुआ है, तो हमें एस एन का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो एस एन हमारे पास गिवन है 636 इक्वल टू एन बाई 2 in the bracket of 2 into 9 plus n minus 1 and d हमारे पास 8 है। क्रॉस होके जाएगा तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड दिस इज 1272 आएगा एंड दिस इज 18। बाहर हमारे पास n चल रहा है प्लस 8 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो 8n माइनस 8। अब देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं कराने वाला हूँ, जस्ट अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मैंने प्रीवियसली कराया हुआ है। 1272 इक्वल टू इस n का मल्टीप्लाइड भी मैं अंदर कर देता हूँ, तो 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n एंड ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा बचेगा 10n, तो हमारा बचेगा 8n स्क्वायर और ये बचा प्लस के 10n एंड दिस इज इक्वल किस साइड आएगा 1272 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से क्या होगा n की 2 वैल्यूज आएंगी। ओके, यहाँ से n की मेरी क्या होंगी 2 वैल्यूज आएंगी। अब 2 वैल्यूज में से जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। देखिए क्वेश्चन को रीड करते जाइए एंड उसको लिखते जाइए गिवन में। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बोल रहा है तो a इक्वल टू 5 गिवन है एंड लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म l होता है और उसी को हम an भी बोलते हैं एंड दिस इज 45 एंड द सम मीनिंग दैट हमें s गिवन है या फिर sn एक ही बात है एंड दिस इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें n को फाइंड करना है एंड d को फाइंड करना है। ओके, ये हमारे क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ अवेलेबल है हमें उस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर an भी अवेलेबल है एंड s भी अवेलेबल है।
तो हमारे पास दोनों के फॉर्मूले हम कौन सा यूज करें। तो देखिए जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप दोनों को राइट डाउन कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी हो गया। ओके, अब देखिए लास्ट टर्म गिवन है तो मैं एस एन का दूसरा वाला लगाऊंगा। तो एस इक्वल टू क्या होगा, एन बाई टू इन द ब्रैकेट ऑफ ए प्लस एल। अब आप देखिए हमारे पास ए अवेलेबल है, यस हैगा अवेलेबल, एन अवेलेबल नहीं है एंड डी भी अवेलेबल नहीं है। तो मीनिंग दैट आप ए एन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर इस ए एन के फॉर्मूले में हमें दो चीज अवेलेबल नहीं है। अब एस एन में देखते हैं, देखो हमारे पास एस अवेलेबल है, ए अवेलेबल है एंड ए एल अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्टली हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, देन हमारे पास एन आ जाएगा, तो देन एन की वैल्यू पुट करके इधर से हम डी निकाल देंगे सिंपली। समझ में आ गया ना हमें किस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए पहले। यस, तो आगे चलते हैं हम लोग। एफ की वैल्यू 400 दी हुई है और एन हमें फाइंड करना है, तो एन बाई टू हो गया एंड फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारे पास 5 एंड एल हो गया हमारे पास 45। अब 2 का मल्टीप्लाइड आप इधर कर दीजिए, दिस इज 800 इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 प्लस 45 दिस इज 50 हो गया। और यहाँ अवेलेबल क्या है, ये एन बचा हुआ है, ये मल्टीप्लाइड में है एंड 50 को डिवाइड में कर दीजिए। तो 800 डिवाइड बाय 50, तो इस जीरो से जीरो गया एंड 5 वन जा एंड दिस इज 16 टाइम्स कट डाउन हो जाएगा। तो एन कितना आ गया हमारे पास, 16 आ गया। इस एन की वैल्यू को आप इधर पुट कर दीजिए। तो ए एन हमारे पास अवेलेबल है, यस हैगा, क्योंकि देखो लास्ट टर्म को ही हम ए एन बोला जाता है। तो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 एंड डी हमें फाइंड आउट करना है। अब ये 5 कहाँ जाएगा, ये एडिशन में है तो इक्वल की साइड जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये प्लस के 5 है, इक्वल की साइड जाके माइनस के 5 हो जाएंगे एंड दिस इज 15, डी बचेगा एंड दिस इज 40 इक्वल टू 15 डी। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिवाइड बाय 15। अगर इसको 5 की टेबल से कट डाउन करोगे एंड दिस इज द 3 एंड दिस इज 8, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 8/3 और ये मेरा आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है, अगर देखो द फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो यहां पर भी फर्स्ट के बारे में बात करेगा एंड ये लास्ट टर्म है तो ये सेकंड वाले में। ओके, तो जो पहले लिखा है उसका पहला माना जाएगा, जो सेकंड लिखा है जो सेकंड माना जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का क्या हो गया 17 एंड द लास्ट टर्म एल, और उसी को आप ए एन भी बोलते हैं एंड दिस इज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी कितना दिया है हमारे पास 9 दिया है। अभी बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो मीनिंग दैट हमें एन को फाइंड करना है एंड इसका समेशन फाइंड करना है एस एन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए जो चीज हमें अवेलेबल है हम उसी फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, ए एन की वैल्यू गिवन है, तो हम ए एन के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे देखिए ए एन की वैल्यू पुट अप करिए एंड ए कितना आ गया हमारे पास 17 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है एंड डी हमारे पास अवेलेबल है, यस 9 है। तो आप देख सकते हैं यहां से सिंपली हमारा एन आ जाएगा। तो चलो हम एन को फटाफट निकाल देते हैं। 350 माइनस 17, ये प्लस के 17 इक्वल की साइड माइनस के 17 हो जाएगा एंड दिस इज 9n माइनस 9, 9n माइनस के 9
एंड दिस इज 333। अब देखिए पॉजिटिव 9 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस के 9 हो जाएगा, इक्वल टू 9n। एंड दिस इज एड ऑन करोगे 342 इक्वल टू 9n, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 342 डिवाइडेड बाय 9। अब ये कट डाउन हो जाएगा, 9 की टेबल से कट डाउन हो जाएगा, तो आप कट करोगे एंड दिस इज 38। तो देखिए हमारे पास n आ गया है। अब n की वैल्यू को, ये हमारे पास एक चीज अवेलेबल आ गई है, अब Sn में पुट कर दीजिए। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ a प्लस l। तो स्टूडेंट्स आई थिंक अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजिली। हमें Sn फाइंड करना है, तो मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ, देन आप आंसर आप लोग निकालिए। तो n मेरे पास 38 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये कितना है 17 प्लस l कितना है मेरे पास 350। चलो मैं इस फाइंड आउट कर देता हूँ। अब बचा ही कितना क्वेश्चन, एंड दिस इज द 19 हो जाएगा, 2 1 2 एंड दिस इज द 19 टाइम्स एंड दिस इज 3 6 7 और जो हमारा आंसर आ रहा है एंड दिस इज, जब आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 19 इंटू 367 को एंड आंसर इज 6973। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आगे के पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको आगे के पार्ट्स प्रॉपरली मिलते रहें। और इस चैनल पे मैं 10 का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ एंड विद स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में हायर से हायर मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं। तो मैथ्स में आपको किसी भी ट्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। थैंक यू।